Class, as we know that we are going through chapter 8 from Hornbill, and the title of the chapter is Silk Road. This chapter is written by Nick Middleton, and the author himself is the narrator of this chapter. And in this chapter, the author tells us about his adventurous journey that he was heading towards Mount Kailash with Daniel and Satan. इस चैप्टर का जो ऑथर निक मिडल्टन, वही इस चैप्टर का नरेटर है, और इसमें डिस्क्राइब किया है उसने अपनी जर्नी के बारे में, एडवेंचरस जर्नी के बारे में, टफ जर्नी के बारे में, जो उसने माउंट कैलाश जाते समय जिसका सामना किया। कहता है पहले उन्होंने चांगथांग क्रॉस किया, एक शॉर्टकट रूट को अपनाते हुए। एंड नाउ स्टूडेंट्स, we are going to start from the 4th paragraph of this chapter. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary rock walls tending their flocks. कहता है जब पहाड़ पथरीली और बैरन जमीन से एक बार फिर से ऊंचे उठने आरंभ हुए, तो हमने ड्रॉकवास को देखा। दिस आर द ड्रॉकवास। ड्रॉकवास आर द शेफर्ड्स। बच्चों, शेफर्ड्स को ड्रॉकवास कहते हैं, जो भेड़ों को चराते हैं। तो वी पास्ड सॉलिटरी ड्रॉकवास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। तो हमने एकाकी ड्रॉकवास को देखे, शेफर्ड्स को देखे, जो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। Sometimes men, sometimes women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car. कहता है कभी कभी आदमी और कभी कभी औरतें, ये लोग भली भांति कपड़े पहने हुए थे, well-wrapped figures थे, जो कि हमारी कार को अपनी ओर आते हुए देखते थे। एंड दे स्टेयर्ड और गेज्ड, और वे हमारी ओर घूरते थे। These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed, and sometimes they started waving their hands when they saw us passing by the side. और जब वो हमें गुजरते हुए देखते थे तो अपने हाथों को हिलाने लगते थे। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action. और जब हमारी कार उनके एनिमल्स के पास आती थी, एनिमल्स कौन थे? शीप थे। तो शीप एकदम इवेसिव एक्शन में आ जाती थी। They at once came into action, veering away from the speeding vehicle, और हमारे स्पीडिंग व्हीकल से दूर बचकर भागने का प्रयास करने लगती थी। See the next paragraph. We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan Mastiff, standing guard. कहता है we passed nomads. nomads बंजारों को कहते हैं। कहता है हम बंजारों के जो ब्लैक टेंट्स थे, जो डार्क टेंट्स थे, उनके पास से गुजरे। They were pitched in splendid isolation, जो कि शानदार एकांत में लगे हुए थे। Usually with a huge black dog, एक Tibetan Mastiff standing guard, तथा जिनके आगे सामान्य तौर पर एक बड़ा काले रंग का तिब्बती कुत्ता मैस्टिफ
पैरे पर खड़ा हुआ था। टिबेटन मैस्टिफ इज द नेम ऑफ ए ब्लैक डॉग, very huge black dog, and such a Tibetan Mastiff, a dog, was standing there as guard outside the tents of the nomads. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. अब देखिए, ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स थे, जो डॉग्स थे, तो ऑथर कहता है कि इन डॉग्स को जब हमारे आने का पता चलता था तो अपना बड़ा सिर घुमाते और हम पर अपनी नज़रें टिका लेते। दे एट वंस लुक्ड एट अस इन ए टेरिफाइंग मैनर। As we continued to draw closer, they would explode into action. और जब हम उनके क्लोज उनके पास में आने का प्रयास करते तो एकदम वो एक्शन में आ जाते। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, डायरेक्टली हम लोग की ओर भागते हुए। इन सच ए मैनर लाइक ए बुलेट फ्रॉम द गन, ऐसे इतनी तेज भागते थे मानो बंदूक से गोली निकली, बंदूक से जिस प्रकार से गोली निकलती थी। एंड नियर बाई नियरली एज फास्ट, और बहुत तेज़ी से हमारे पीछे दौड़ने लगते थे। वैन दो टिबेटन मैस्टिफ्स लुक्ड एट द स्पीडिंग कार ऑफ द ऑथर, so they started running very speedily in the manner as a bullet from a gun. See the next paragraph. So these shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually bore bright red collars and walked furiously with massive jumps. अब देखिए, ये जो बड़े काले रंग के जो डॉग्स थे, जो कि टिबेटन मैस्टिफ्स थे, तिब्बत के मैस्टिफ थे, तो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट देम। कहता है ये जो सैगी मॉन्स्टर्स थे, ये बालों वाले जो मॉन्स्टर जैसे दिखाई देने वाले, राक्षस जैसे दिखाई देने वाले जो टिबेटन मैस्टिफ थे, वो राख से भी ज़्यादा काले प्रतीत होते थे। यूजुअली बोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बाग फ्यूरियसली विद मैसिव जार्स, जो कि अक्सर ब्राइट रेड कॉलर पहनते थे और बड़े बड़े जबड़ों के साथ भयंकर रूप से भौंकने लगते थे। These beasts would cock their great heads when they became aware of our approach, and they were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Satan to break and swerve. अब देखिए, ये जो टिबेटन मैस्टिफ्स थे, कहता है जब मीन्स ऑथर की कार वहाँ पहुँचती थी तो कहती है हमारे वाहन से पूरी तरह निडर थे, पूरी तरह से बिल्कुल फियरलेस थे, जो सीधे भागकर हमारे मार्ग में आ जाते थे और सेतन को ब्रेक लगाने और अचानक मोड़ काटने की वजह बनते थे। Those Tibetan mastiffs were really very fearless. They at once came in front of the speeding vehicle of the author. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. अब देखिए, these dogs were really very furious. ये जो टिबेटन मैस्टिफ थे वो वास्तव में बहुत फ्यूरियस थे और कहते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी से दूर भगाते हुए 100 मीटर तक शांत होने से पहले हमारा पीछा करते थे। It was not difficult to understand
why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs. और कहता है कि ये समझना कठिन नहीं था कि ये जो खतरनाक तिब्बती कुत्ते थे, ये जो खतरनाक टिबेटन मैस्टिफ्स थे, वो चीन के इंपीरियल कोर्ट में हंटिंग डॉग्स के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए. दिस वाज द ओनली रीजन बिकॉज these Tibetan mastiffs were very ferocious. That was the only reason they became popular as hunting dogs in the imperial courts of China and brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. और जो कि प्राचीन समय में जिनको तिब्बत से सिल्क रोड से इस सिल्क रोड के थ्रू योगदान के रूप में लाया गया था. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. वी शैल गो थ्रू द नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.